दोस्तों, जिस कार्य को आप लोग कर रहे हैं, अगर वो मन से ना करा जाए तो क्या वो सफल होगा? जी हाँ, वो कभी भी सफल नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही ग्रह चंद्र की बात करने जा रहे हैं जो व्यक्ति को राजा बनाने का काम भी करता है। राजा इसलिए दोस्तों क्योंकि बिना मन से किए गए कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। सफलता पाने के लिए मन का आपके साथ होना जरूरी है, मन का उस कार्य में लगना बहुत ज़रूरी है। चंद्र जो है हमारे मन का कारक है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और अगर चंद्र ग्रह हमारा सही नहीं है या उसकी स्थिति सही नहीं है तो हमारा जो है कार्य वो अधूरा रह जाता है या उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, यानी कि गलतियां निकलती रहती हैं। वो कार्य कभी भी सफल नहीं होता। दोस्तों, हमने जब भी देखा है दोस्तों, बिना मन के किए गए कार्य जो है उसमें व्यक्ति जो है ना सफल हो पाता है और ना ही उस कार्य का रिजल्ट मिल पाता है। तो दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अगर आपके साथ यानी कुंडली में सही रूप से स्थापित है तो आप लोगों को राजा बनते कभी भी देर नहीं लगती। आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो है पूरी ज़िंदगी जो है स्ट्रगल करते रह जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो है चंद्र का। यानी कि अगर आप लोगों को सफलता चाहिए तो आपका चंद्र सही होना चाहिए या सही स्थिति में होना चाहिए। अगर सही स्थिति में अगर आपका चंद्र है तो आप जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में सफल होने की आपकी जो है 100% गारंटी होती है। दोस्तों, चंद्रमा के साथ कभी भी राहु और शनि बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका चंद्र खराब है। केमद्रुम योग है, यानी कि चंद्र के आगे ना पीछे कोई भी ग्रह नहीं है। तो ऐसे में भी आप लोगों को जो है आपके मन का साथ नहीं मिल पाता। तीसरी कंडीशन जो दोस्तों वो ये है कि अगर आप लोग का जो चंद्रमा है उस पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल इनकी दृष्टि पड़ रही है तो कई बार आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, 3 भाव ऐसे हैं जिसमें चंद्रमा जो है कभी भी अच्छा फल नहीं देता केमद्रुम योग के अलावा। वो है 6ठा, 8वां और 12वां भाव। इन अगर भावों में अगर आपका चंद्रमा बैठा है, वो भी अकेला बैठा है या उस पर किसी की दृष्टि पड़ी हुई है तो ये मान के चलिए कि आपका जो चंद्र है वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें हैं। कई लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो इन्हीं चीज़ों में निकल जाती है। मन का काम नहीं मिल रहा जी, तो जब मन का काम नहीं मिला तो सफल नहीं हुए। मन में नहीं आ रहा है कि मैं ये काम करूं, नहीं करेगा तो व्यक्ति फिर भी असफल है। अगर मन का काम मिल जाए व्यक्ति को तो वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर 6ठे, 8वें या 12वें भाव में चंद्र बैठा हुआ है और उस पर राहु या शनि की दृष्टि पड़ रही है। राहु जो है शनि का छाया ग्रह है, ये आप सभी को मालूम है, लेकिन एक तरीके से ये जहर का काम करता है अगर इनके साथ है चंद्र या इन पे दृष्टि पड़ी हुई है। जहर का यानी कि आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता, आपका जो मन है वो स्थिर नहीं रह पाता। दूसरा कारण दोस्तों केतु और मंगल है। इनकी भी अगर दृष्टि है या इनके साथ बैठा हुआ है इन तीनों भावों में तो चंद्र जो है सफलता तो मिलेगी, काफ़ी लेट मिलेगी, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कई बार आदमी का जीवन जो है व्यतीत होने वाला होता है तब जाके उसे सफलता मिलती है, यानी कि अंतिम दौर में सफलता का उसे स्वाद मिलता है। दोस्तों, इसके लिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करने से आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि चंद्र को सही करने के लिए अगर आपका इन भावों में है
या केमद्रुम योग है या किसी और वजह से आपका चंद्र जो है वो पीड़ित है, तो आपको सबसे पहला उपाय तो ये करना है दोस्तों कि जो पूर्णिमा की रात होती है उसमें आप लोगों को चंद्र की रोशनी में टहलना है। कम से कम 20 से 25 मिनट तो टहलना ही टहलना है, तो उसके प्रभाव जो है आपके ऊपर अच्छे आएंगे। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग एक काम और करें, छोटा सा काम मैं कई बार बता चुका हूँ, वो ये है कि आपको पूर्णिमा के दिन खीर बना के या तो खानी है घर में या किसी ब्राह्मण वगैरह को आप लोगों को खिला देनी है। तो इससे भी आप लोगों का चंद्र जो है वो अच्छा होगा। शिव जी के ऊपर जल या दूध से अभिषेक करें, खास तौर से दूध से अभिषेक करें तो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। एक चीज़ और दोस्तों, जब आप अभिषेक करेंगे शिव जी का दूध से, तो उसमें आप लोगों को दो चीज़ें, पहले तो दाएं तरफ जल चढ़ाएं, फिर बाएं तरफ और फिर ऊपर की तरफ यानी सेंटर में बीच में शिवलिंग पर। उसके बाद हो सके तो प्रसाद के रूप में वो जो आपका चढ़ाया हुआ जल है या दूध है वो चरणामृत के रूप में आप लोग ले सकते हैं। इससे भी आप लोगों का चंद्र जो है वो सही होगा, यानी कि मन जो है आपका किसी भी कार्य में लगने लगेगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों का मन नहीं लग पाता है किसी भी कार्य में, तो उन्हें ये वाला उपाय करना चाहिए। और जब शिव जी को दूध अर्पित कर रहे हैं, ओम से सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। ये काफ़ी अच्छा मंत्र है शिव जी का। साथ ही साथ अगर आप लोग ओम नमः शिवाय तो सभी को मालूम है, वो भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मन सही है। मन अगर सही है, अगर किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का मन किसी भी कार्य में लग रहा है, तो आप लोगों को मालूम है व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। एक मन के ही कारण। मन ही व्यक्ति को राजा बनाता है, मन ही व्यक्ति को रंक बनाता है। जैसे आपके मन में जो आया आपने वो किया, तो आपके मन की इच्छाएं पूर्ति होगी, यानी कि मन आपका सही हो गया। तो यानी कि ऐसा कार्य करें जो आपके अनुरूप हो, आपके मन के अनुरूप हो, तो उसमें आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों ये अकेला ग्रह है, अगर सारे ग्रह अच्छे भी पोजीशन में बैठे हुए हैं और खाली एक ये चंद्र ग्रह आपके खराब पोजीशन में है, तो ये समझिए कि आप लोग जो है ना राजा नहीं रंक है। और अगर एक ये ही ग्रह आपका अच्छा है या अच्छे भावों में बैठा है, तो आपको राजा बनते देर नहीं लगेगी, यानी कि आपको जो चाहिए जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं एक चंद्र ग्रह के ही कारण। दोस्तों चंद्र ग्रह को माता से भी जोड़ के देखा जाता है। चतुर्थ भाव में कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्र हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमें भूमि, भवन, मकान ये सब मिलते हैं, वो कर्क राशि यानी चतुर्थ नंबर की जो राशि है उसके द्वारा ही मिलते हैं। एक तरीके से देखा जाए, वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हो, किस ग्रह की क्या पोजीशन है, उनके द्वारा ही हमें सब कुछ मिलता है। हमारा मन, ये जो भाव है, हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हमें जो चाहिए वो अगर मिल जाए तो हम राजा हैं। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।